हैं तो फिर मरियम बीबी कैसे कह सकती हैं कि वो ख़त जाली है या वो मरासला जाली है? क्या मरियम बीबी ने कोई सबूत दिया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मरासला जाली है? क्या मरियम बीबी ने किसी किस्म का कोई किसी का बयान दिया है कि वो ख़त जाली है? शायद एक वजह है मरियम साहबा की ये बात कहने की कि ख़त जाली है क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई जाली ख़त लिखने वाली बाजी है तो वो एक ही है जिसका नाम मरियम सफदर है। मरियम सफदर खुद एक जाली ख़त लिखने वाली बाजी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मरियम सफदर खुद एक जाली ख़त लिखने वाली मशीन है। जब प्रिंटर भी आज़ाद नहीं हुआ था, कैलबरी फॉन्ट भी आज़ाद नहीं हुआ था, तब मरियम बाजी जो है वो जाली ख़त लिखना शुरू हुई थी। तो आज दोबारा हमने ये देखा कि वो बीबी जो कतरी ख़तों की मौजद हैं, उनको लगता है कि ये भी कतरी ख़त है। तो बाजी ये कतरी ख़त नहीं है, ये असली ख़त है। तो आपको ये याद हो कि कतरी ख़त और असली ख़त में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि जहां से वो बार बार वजाहत मांग रही हैं, पहले उनके चचा ने बूट पॉलिश करने की दोपहर को कोशिश की और ये कहा कि इस ख़त की वजाहत दें। उसके बाद उन्होंने खुद इस ख़त की वजाहत जो है वो मांगी और दोबारा कहा कि फ़ौज इस ख़त की वजाहत दे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मरियम साहबा, वही फ़ौज इस ख़त की वजाहत दे जिसको आप गाली गलोच कर रही थी अब से चंद महीने पहले, या किसी और फ़ौज से मांग रही हैं? मेरा आपसे सवाल है कि क्या वही फ़ौज इस ख़त की वजाहत दे जिसके ख़िलाफ़ आपने डॉन लीक्स की थी? क्या वही फ़ौज इसकी वजाहत दे जिस फ़ौज के ख़िलाफ़ आपने मेमोगेट किया था, या किसी और फ़ौज से आप ये पूछ रही हैं? और हैरानी की बात यह है कि आपने एक तरफ परवेज़ रशीद को बिठाया, दूसरी तरफ आपने बिठाया राना सनाउल्लाह को। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन दोनों को बिठा के अब बात क्या कर रही हैं। एक शख्स झूठी अफवाहें गढ़ने वाला है, दूसरे शख्स का काम फैसलाबाद में और दूसरी जगहों को लोगों को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाना है। ये दोनों को ऐसे मोतबर शख्स नहीं थे, और तीसरी आप भी कोई ऐसी मोतबर पर्सनैलिटी नहीं थी कि इस पर आप बात करती। आपके यहाँ और लोग हैं जो मोतबर हैं, वो इस पर बात करते तो हमें बात समझ आती। तो सबसे पहले तो आपने ये जवाब देना है कि ये ख़त जब आया, ये मरासला आया, तो हमने इसको कैबिनेट में रखा, फिर हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा जिसके अंदर हमारी अफवाज के लोग भी हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग भी हैं, हमारी कैबिनेट के लोग भी हैं। उसके साथ साथ हमने फिर आपको दावत दी कि आप पार्लियामेंट की जो दिफा की कमेटी है आप उसमें आएँ और इस ख़त को देखें। आप लोग भाग गए क्योंकि आप तो इस साजिश में पहले से शरीक थे, आप इस साजिश का हिस्सा थे। आपको तो बिल्कुल मालूम था कि यह ख़त क्या है। आप क्योंकि इस साजिश का हिस्सा थे, आपने इस ख़त को इसलिए आपने सलामती कमेटी में देखने से इनकार किया ताकि आपको किसी सूरत भी वहाँ पर अगर आपने इसको एक दफ़ा देख लिया तो आप फंस जाएंगे। अगर आप एक दफ़ा इसको देख लेंगे तो आपको मानना पड़ेगा सबके सामने कि ये ख़त जो है ये असली है और इसकी पैरवी करने वाले सारे लोग जो हैं वो गद्दार हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इसी चीज़ में अपनी आफियत जानी कि आप निकल जाएं चुप करके इस ख़त से, और इस ख़त को ना आप आके देखें पार्लियामेंट की कमेटी में और ना आके आप इसका किसी किस्म का जवाब दें। पहली बात। दूसरी बात मेरी आपसे ये है कि जब NSC की जो प्रेस रिलीज़ है, हमें ये पता है वो अंग्रेज़ी में आपको समझ नहीं आई होगी, अगर आपको वो समझ आती तो आपको ये पता चलता कि जो NSC की प्रेस रिलीज़ है वो बड़ी वाज़ेह कहती है कि ये गैर सफारती हरकत है। इसमें बड़ी एग्रेसिव और बड़ी थ्रेटनिंग जो है वो लैंग्वेज यूज़ हुई है। इसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ हुई है जो सफारती हवालों से नहीं होती, और NSC ने इसके ऊपर मोहर लगाई है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है ये मरासला। अच्छा, तीसरी बात बीबी कहती हैं कि स्मगल कर दिया हमने, जो हमारा एम्बेसडर था अमेरिका से उसको स्मगल कर दिया। मरियम बीबी जो हमारा एम्बेसडर है वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। इस तरह के लोग स्मगल नहीं होते। स्मगल आपकी तरह के चोर होते हैं, मुल्कों से भागते छुपके आपके वालिद की तरह के चोर लोग हैं। वो एम्बेसडर साहब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके अब एक और मुल्क में एक बड़ी बाइज़्ज़त जगह पे जा रहे हैं। आपके बाप की तरह नहीं कि यहाँ पर उनके प्लेटलेट्स और उनकी मोरालिटी नीचे गिर गई और जैसे ही जहाज़ में बैठ गए तो सब कुछ ऊपर चला गया। वो बिल्कुल यहाँ से नहीं वो वहाँ से नहीं भागे, बल्कि अपनी अगली जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए वो ब्रसल्स हैं। अगर आपने सियासत करनी है तो आप हमारे साथ कीजिए। आप इसमें सरकारी नुमाइंदों को क्यों ला रही हैं, सरकारी अफसरान को क्यों? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वो आपकी तरह ज़मीर फरोश नहीं थे, होते तो वो ना लिख के भेजते जो असल था।
होते तो उस मिनट के उस मीटिंग के मिनट्स चेंज कर देते, जैसे गुलाम आप लोग हैं। इसलिए आपने जो उनके ऊपर हमला किया वो बहुत ही शर्मनाक हमला था और हम उसका भी आपसे जवाब चाहते हैं।